Assalamu alaikum, my viewers and my dear students. I welcome you to my channel Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel yet, please do it, but after watching this video. Today we are going to resume tenses, and today we are going to learn what is present perfect tense. Let's see the structures. So first we'll talk about sentences, और आपको मैंने ये बात हमने पहले से डिसाइड किया था कि हम कुछ चीज़ें उर्दू में करेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं हम टोटल इंग्लिश में करेंगे। तो टेंसेस जो हैं हम उर्दू ही में करेंगे ताकि हर लेवल के बच्चे को ये बात समझ आ सके। तो पहला सेंटेंस अगर आप देखें तो इसमें आई हैव जस्ट विजिटेड माई स्कूल है। ब्लैक कलर में आपको आई नजर आ रहा हैव आपको रेड कलर में नजर आ रहा है और विजिटेड जो है वो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। आई आपका सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और विजिटेड जो है वो आपका मेन वर्ब है। तो याद रखिए कि जब भी आपके पास हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा तो आपका जो मेन वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म होगी, जिसको हम ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन स्कूल्स के अंदर ज्यादातर इसको थर्ड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। अगला सेंटेंस देखेंगे, शी हैज नॉट रिटन दिस फॉर्म। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट शी है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमने ऐड किया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और रिटन जो है हमारा मेन वर्ब है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो याद रखें, शी जब हमारा सब्जेक्ट आया तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हो गया और हमारा मेन वर्ब जो है वो रिटन ही रहेगा, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अगला जुमला देखते हैं, हैव दीज स्टूडेंट्स डन देयर वर्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि ये जुमला क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, सवाल किया जा रहा है, बात पूछी जा रही है। जब आपने क्वेश्चन करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे सेंटेंस के शुरू में। अब देखें, हैव जो है वो सेंटेंस के शुरू में है, दी स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है और डन हमारा वर्ब है। और देखिए कि वर्ब की फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं आई है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में आ रही थी, यहां पर तब्दीली नहीं आएगी। फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस देखते हैं, हैज द बॉय नॉट ब्रोकन दिस चेयर। अब आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन भी है और आप उसमें किसी चीज को कंफर्म कर रहे हैं, तो इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हैज शुरू में सेंटेंस के, द बॉय आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आया और ब्रोकन जो है वो आपका मेन वर्ब हुआ। और याद रखिए, नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। नॉट बेसिकली एडवर्ब है। इसको जब हम एडवर्ब के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है। तो याद रखिए कि हमारे पास इन चार जुमलों में अगर आप देखें तो हमने हैव और हैज दो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास आए हैं और हमारा मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आइए अब हम स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप देखें, अगर टेबल को देखिए तो हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मौजूद है। और अगर हम इसको दो ग्रुप्स बनेंगे, अगर आपको मैं याद कराता चलूं तो प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास दो ग्रुप्स थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास तीन ग्रुप्स थे, और अब प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, और ये बिल्कुल वही ग्रुप्स हैं जो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थे। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या सिंगुलर नाउन है, तो याद रखिए आपका हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज होगा, और जब हैज आपका हेल्पिंग वर्ब होगा तो आपका मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होगा, जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। दूसरे ग्रुप की तरफ जाएं तो आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन, ये पांच सब्जेक्ट्स आपके पास मौजूद हैं और आपका हेल्पिंग वर्ब जो है हैव हो जाएगा, और जब हैव आएगा तो याद रखिए पास्ट पार्टिसिपल आपकी मेन फॉर्म होगी। पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में आपने इजाफा क्या करना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है। इस बात को याद रखिए कि नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा नहीं होता। सब्जेक्ट में आप चाहेंगे
तो सब्जेक्ट में आप देखें हमारे पास अगर ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके बाद हम हैज के बाद नॉट लगाएंगे और पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब आ जाएगा। इसी तरह दूसरा ग्रुप आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन होगा और हैव के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का इजाफा कर देंगे और वो पास्ट पार्टिसिपल इसके बाद आ जाएगा। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, आपका हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में जाएगा। हैज आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन और उसके बाद आपका मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में आएगा और क्वेश्चन मार्क को लगाना मत भूलिए। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैव होगा, आपका सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन होगा और उसके बाद आपका मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल आएगा और क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा। उम्मीद है आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की समझ आई होगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आता है और कौन सी मेन फॉर्म आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूजेस की बात करेंगे। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।